जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एप्लीकेशन मेंटेनेंस पे गई हुई थी। कुछ अपडेटिंग यहाँ पे होनी थी। वो अपडेटिंग क्या हुई है, यहाँ पर क्या अपडेट हुआ है, न्यू क्या चेंजिंग आई है, वो आपको सभी कुछ इसी वीडियो में क्लियर किया जाएगा। और काफ़ी मेंबर्स हैं जिनकी एप्लीकेशन दोबारा से लॉगिन ही नहीं, जिनका अकाउंट हो रहा, वो क्यों लॉगिन नहीं हो रहा, वो भी आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगी। सबसे पहले तो अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके बाद आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां पर हर उस वीडियो का, हर एयर ड्रॉप का लिंक शेयर किया जाता है जिसकी हम वीडियो नहीं बना सकते। कुछ ईजीली एयर ड्रॉप होते हैं जो कि फ़ौरन से कंप्लीट हो जाते हैं, तो उनकी वीडियो हम नहीं बनाते, तो उनका जो लिंक होता है वैसे ही चैनल में सेंड कर दिया जाता है ताकि आप लोगों को मिलता रहे, आप लोग उससे भी फ़ायदा उठा सकें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। तो आप लोगों को यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर, डैशबोर्ड पे ये चीज़ देखकर हैरानगी हो रही होगी कि ये तो पहले भी आ रहा था, अब दोबारा से क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर आपको बताते चलूँ, वो हमारी जो हमने लास्ट मंथ अर्निंग की थी ना, वो उस मंथ की डिस्ट्रीब्यूशन थी जो कि मंथ के लास्ट पे हुआ करेगी 29-30 को। उसके बाद फिर हमारा कल से न्यू मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो इस वजह से ये अगेन से अब शो हो रही है। अब 27 दिन बाद, मतलब कि 28 दिन बाद अब दोबारा जब हमारा नेक्स्ट मंथ मार्च स्टार्ट होगा, मार्च के एंड पे जाके मार्च के स्टार्ट में दोबारा से यहाँ पर फिर से स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह मतलब जो भी आप एक मंथ में अर्निंग किया करेंगे, वो आपकी मंथ के लास्ट पे जाके वो जो जेम्स आप लोगों ने कलेक्ट किए हुए होंगे वो आपके अथीन टोकन में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ पर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन जो होगा वो अगेन से स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो चुकी होगी। सेकंड, अब यहाँ पर डैशबोर्ड पर देखें तो हमें काफ़ी चेंजिंग आ रही है, यहाँ पर नज़र आ रही है जो कि पहले यहाँ पर नहीं थी। तो अब टोकन की जो स्पीड है वो भी, माइनिंग स्पीड, वो भी बहुत स्लो हो चुकी है। माइनिंग की स्पीड भी अब यहाँ पर बहुत स्लो हो चुकी है। जैसा कि अब यहाँ पर 4 ऑप्शन शो हो रहे हैं। फर्स्ट होता है गेमिंग जोन का, आगे कम्युनिटी, उसके बाद नेटवर्क एंड फिर लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड में वो लोग दिखाए जा रहे हैं जो कि इस टाइम इस कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा लेवल अप है, जिनकी अर्निंग सबसे ज़्यादा है। नेटवर्क में आपकी टीम दिखाई जाएगी जो आप लोगों ने टीम बनाई है। कम्युनिटी में देखें तो कम्युनिटी में वो लोग हमारे शो होंगे, वो लोग हमें शो हो रहे होंगे जिन्होंने, कितने कम्युनिटी में टोटल लोग हैं, कितने इस टाइम ऑनलाइन है, ये सब कुछ। गेमिंग जोन जो है अभी तक यहाँ पर ये मेंटेनेंस पे है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ ऑप्शन। फिर जब ये हो जाएगा तो हम गेमिंग जोन के थ्रू भी अर्निंग कर सकेंगे। ये चीज़ें आपको उम्मीद है यहाँ पर क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम चलते हैं, जो नेक्स्ट ऑप्शन था हमारा, इस पे चलते हैं वॉलेट का। यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट ऑप्शन अब आपको देखने में नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए हिस्ट्री, यहाँ पर हिस्ट्री का ऑप्शन है। इसके बाद रिसीव, सेंड, यानी कि अगर आपने टोकन सेंड करने तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो वॉलेट जिस पे आपने सेंड करने वो मंगवा के सेंड कर देंगे। रिसीव करने हैं तो आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है। आपको जो वॉलेट आपका आएगा वो आपने दूसरे बंदे को सेंड करना है, जिससे आपने टोकन बाय कर रहे हैं या ले रहे हैं, तो उसे आपने सेंड कर देने, वो टोकन, ये वॉलेट देना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी हिस्ट्री शो होगी। यहाँ पर आप टोकन विड्रॉ कर सकेंगे और यहाँ पर स्टैकिंग का ऑप्शन भी आ चुका है कि आप लोग टोकन को स्टैकिंग पर भी लगा सकते हैं। 1 मंथ के लिए लगाएं, 2 मंथ के लिए, साल, 2 साल, 4 साल, जितने टाइम के लिए आप लोग लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें ऐड हुई हैं। इसके अलावा हमारे, जो आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा, मेरे यहाँ पर ऑलमोस्ट 600 प्लस मेरे ना यहाँ पर टोकन थे, जेम्स थे, जो कि अब सिर्फ 88 रह गए। वो क्यों रह गए? क्योंकि लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो हुई है उसमें जो मेरे पास जेम्स मैंने कलेक्ट किए हुए थे वो अब कन्वर्ट हो चुके हैं हमारे अथीन टोकन में। वो अब मेरे कन्वर्ट हो चुके हैं। 20 जेम्स हों तो एक टोकन बनता है, उसी हिसाब से जो भी बनते थे वो उन लोगों ने मेरे यहाँ पर कन्वर्ट कर दिए, ऐड कर दिए। बाकी जेम्स अब बाकी। अब जहाँ पर जो ऊपर वाला ऑप्शन है, ये वाला जो है, इसमें अब जितने भी मेरे जेम्स इस मंथ मुझे क्लेम होंगे, जितने भी मैं करूँगी, अर्न करूँगी, वो सारे मंथ के लास्ट पर वो भी कन्वर्ट होके ऑटोमेटिक अथीन टोकन में आ जाएंगे और ये वैसे ही रह जाएगा। तो ये दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी, क्योंकि बहुत सिंपल से वर्ड में आप लोगों को समझा रही हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर अब एक और चेंजिंग है, वो ये है कि ये जो ऑप्शन है माइनिंग का,
ये पहले भी यहीं पे था, अब भी यहीं पे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, लेकिन इस आगे हम चल के दिखाते हैं कि इसमें चेंज क्या हुआ है। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं तो पहले यहाँ पर 3 घंटे की माइनिंग का ऑप्शन आता था, मतलब कि 3 घंटे के बाद आप अगेन से माइनिंग कर पाते थे। लेकिन अब यहाँ पर 12 घंटों के बाद आप लोग आकर माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब अब आपके पास 12 घंटे का टाइम पीरियड होगा। 12 घंटे के बाद आपने अगेन से आना है, अपनी माइनिंग स्टार्ट करनी है। पहले था कि 3 घंटे बाद आप लोग आकर अपनी माइनिंग स्टार्ट कर सकते थे। इसके साथ साथ यहाँ पर जो आप लोगों की जो अर्निंग होती है वो यहाँ पर शो हो रही होती है कि आपकी 1 घंटे में कितनी अर्निंग एवरेज है आपकी, और जो अर्निंग एवरेज आपकी होती है वो होती है आपके नेटवर्क पर डिपेंड, मतलब कि आपकी टीम पर डिपेंड करती है कि आपके पास कितने बंदे टीम में हैं। जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही आपकी यहाँ पर स्पीड फास्ट होगी। मेरे भी यहाँ पर कम ही है, तो इस वजह से मेरी जो है 2 टोकन प्लस मेरे 1 घंटे की अर्निंग होगी। उसके बाद यहाँ पर इनका जो नेक्स्ट स्टेप है वो उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन, इस पर हम चलते हैं तो यहाँ पर आपकी अर्निंग कि आपने कितने यहाँ पर टोटल आपने कितनी अर्निंग की है, कितने आपने क्वेश्चन जो टास्क थे वो कंप्लीट किए हैं, वो सारा कुछ यहाँ पर शो होगा आपका। एंड इसके अलावा जो उससे नेक्स्ट ऑप्शन है ये वाला, ये था नेटवर्क का। इस ऑप्शन में हमारे कोई भी चेंजिंग नहीं आई। इसमें वैसा ही है, ऊपर आपकी टीम आपको शो की जा रही है कि आपके पास कितने मेंबर है। यहाँ पर जैसा कि मेरे इस टाइम है 6 मेंबर है, वो शो किए जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो आपको आपकी टीम के जो जीमेल आईडी है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। मतलब जब आपको लगे कि आपके टीम मेंबर काम नहीं कर रही या कुछ भी है तो आप लोग यहाँ पर उनसे उनकी आईडी आपको शो हो जाएगी। आईडी के थ्रू आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें बोल सकते हैं कि आप लोग अपनी माइनिंग को स्टार्ट करें या कुछ भी। तो वो यहाँ पर ऑप्शन है, आपकी टीम की जीमेल आईडी आपको शो हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाला इनका हमें अपना रेफ़र कोड मिल जाता है जिसके थ्रू हम लोग आगे टीम को रेफ़र कर सकते हैं। उम्मीद है ये चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो चुकी होंगी। तो ये वीडियो मेरे बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को कुछ अपडेट जो भी इसमें हुई है, न्यू चेंजिंग आई है, वो आप लोगों को बता सकूँ। इसके साथ साथ कुछ लोगों के अकाउंट ओपन नहीं हो रहे, वो क्यों नहीं हो रहे वो भी आपको बताती हूँ। मेरे अपनी टीम के कुछ मेंबर्स हैं, एक का तो अकाउंट ओपन नहीं हो रहा और सेकंड है उसका अकाउंट बन ही नहीं रहा, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर बताते हैं। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को लास्ट वीडियो में बोला था, आप लोग इनका टेलीग्राम चैनल और इनका ट्विटर पेज पे इन्हें लाजमी फॉलो करें ताकि आपको हर अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब आप देख सकते हैं इसमें ये उनके नोटिफिकेशन आज ही उन्होंने ये यहाँ पर अनाउंसमेंट की है। ऑलमोस्ट 11:34, मतलब थोड़ी ही देर पहले, 1 घंटा पहले, मतलब आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने अनाउंसमेंट की है। अनाउंसमेंट में आपको बताया जा रहा है कि नोटिस यहाँ पर आप देख सकते हैं, अकाउंट लॉकडाउन लिस्ट फॉर, यानी कि यहाँ पर कुछ अकाउंट थे जिन्होंने इनके रूल्स को फॉलो नहीं किया। एक ही डिवाइस से 2-3 अकाउंट बनाए हुए होंगे, तो इस वजह से उनके अकाउंट जो है वो लॉक कर दिए गए हैं और यहाँ पर ये उनकी लिस्ट दी गई है कि आप लोग अपने अकाउंट की लिस्ट चेक कर सकते हैं। देयर अथीन कम्युनिटी वी रिगार्ड टू इन्फॉर्म यू दैट सर्वर अकाउंट ऑफ दी ऑन दी अथेन ऐप हैव बीन लॉक्ड ड्यू टू सर्वर्स, यानी कि जिन्होंने यहाँ पर वॉल्यूनेशन की है उनके उनके अकाउंट यहाँ पर लॉक कर दिए गए हैं। अब वो अपने अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते। आफ्टर थ्रो रिव्यू वी हैव आइडेंटिफाइड एंड टेकन एक्शन फॉर दिस यूज़र, और कुछ उन्होंने रिव्यू यहाँ पर चेक करने के बाद ये स्टेप लिया है कि वो इस अकाउंट को, उन अकाउंट्स को जो लोग एक डिवाइस पे ज़्यादा अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, मतलब उनका मोबाइल एक ही है, एक पर वो 2-3 अकाउंट बना के बैठे हुए हैं, ऐसे अकाउंट जो भी थे वो लॉक कर दिए गए हैं, वो अब ओपन नहीं हो सकते। उसकी नीचे यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, लिस्ट के लिए ऑप्शन दिया गया है। मतलब यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर उनकी लिस्ट ओपन आपको मिल जाएगी कि किस किस बंदे का अकाउंट यहाँ पर लॉक कर दिया गया है। आप लोगों ने एक डिवाइस पर एक ही अकाउंट बनाना है, एक से ज़्यादा अकाउंट बिल्कुल नहीं बनाना। आप लोगों के पास एक मोबाइल है तो आप एक ही उस पर अकाउंट बनाएं, एक से ज़्यादा नहीं बनाएं, वरना आपका अकाउंट भी लॉक कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जैसा कि कुछ मेंबर्स की जीमेल आईडी शो हो रही है जिन जिनके अकाउंट यहाँ पर लॉक कर दिए गए हैं। लॉक इसीलिए हुए हैं कि उन्होंने एक से ज़्यादा अकाउंट बना के अपने पास रखे हुए थे। तो ये गलती आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स हैं जो कि लॉक कर दिए गए हैं। मेरे अपने मेंबर का मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, कल से वो बोल रहा था कि मेरा अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा।
वही मैं भी खुद कुछ समझ नहीं पा रही थी कि इसका अकाउंट लॉगिन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने पहले अकाउंट बनाया, फिर उनका उसके पासवर्ड खो गया, उन्होंने दूसरा अकाउंट बना लिया। इसी तरह उन्होंने दूसरा अकाउंट, अब वो ओपन नहीं हो रहा, इसीलिए ओपन नहीं हो रहा क्योंकि एक डिवाइस पे 2 अकाउंट बन चुके थे। तो इसलिए आप लोगों ने ये ख्याल रखना है, अपना जब अकाउंट बनाते हैं तो जो भी आपका पासवर्ड वगैरह आप रखते हैं उसे आप याद रखें, उसे अपने ज़हन में रखें, कहीं नोट करके साइड पे रख लें ताकि आपको ये मसला पेश ना आए। तो ये चीज़ भी क्लियर हो चुकी होगी। इसके बाद यहाँ पर हम आपको कुछ और दिखाते चलें कि इनकी बता दिया गया है टोकन लिस्टिंग का। यहाँ पर जैसा कि कल जो टोकन थे अपडेट पे गई हुई थी एप्लीकेशन, क्यों गई हुई थी? क्योंकि टोकन जो उनके जेम्स थे वो उन्होंने कन्वर्ट करके देने थे अथीन में, इस वजह से अपडेटिंग पे गई हुई थी, जो कि मंथ के हर मंथ के लास्ट पे जाया करेगी। यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि हमने कितने जेम्स जो थे टोकन में कन्वर्ट करके दिए। करंटली दी टोटल नंबर ऑफ जेम्स माइंड लास्ट मंथ इज़, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये अमाउंट जो थी लास्ट मंथ की वो उन लोगों ने कन्वर्ट करके दे दी है जेम्स में। और जो एक टोकन है, एक जेम जो है वो 0.049 ATH का बनता है, मतलब कि एक टोकन जो इनका जेम्स का जो एक जेम्स है वो यहाँ पर 0.049 टोकन का बनता है, इसलिए वो कन्वर्ट कर दिए गए हैं। देयर आर सो एक्सपोनेंशियल केस इन दी अपकमिंग मंथ, द कन्वर्सेशन रेट फॉर वन जेम्स इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव ATH ड्यू टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ जेम्स। तो यहाँ पर इन्होंने ये भी डिटेल बता दी गई है कि हमने एक जेम्स के कितने बनते थे टोकन, वो कन्वर्ट कर दिए गए हैं, जो कि मंथ के हर लास्ट में यहाँ पर कुछ टाइम के लिए एप्लीकेशन हमारे मेंटेनेंस पे जाया करेगी। उसके बाद यहाँ पर बताया गया प्लीज़ स्टॉप माइनिंग जेम्स इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट अथीन नेटवर्क। वो कह रहे हैं कि अगर आप लोग हमारे नेटवर्क पर कुछ आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो आप लोग इस पर माइनिंग स्टॉप कर दें। बेस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ द अथीन नेटवर्क कम्युनिटी एंड दी majority of Athene network product, we would like to announce the expect price of ATH token in game in the coming month as follow। वो यहाँ पर आप लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ पर जो नेक्स्ट मंथ आने वाले मंथ है उनमें अथीन जो टोकन है इसकी प्राइस कहाँ तक जा सकती है। फरवरी में यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि फरवरी में यहाँ तक प्राइस जाएगी, मतलब फरवरी में उनकी प्राइस जो है 15 फरवरी 2024 में 0.2 टोकन की प्राइस होगी ATH टोकन की, और मार्च में होगी 0.5, अप्रैल में होगी $1 $1 प्लस मतलब हो जाएगी, मई में $2 हो जाएगी, और इसी तरह जून में जब जाएगा ये $1 जो होगा ये $3.30 का हो जाएगा। ये इनकी प्राइस यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद नीचे ये भी बताया गया है कि ये जो टोकन है इसको आप लोग होल्ड रखें, और जो टोकन जब लिस्ट होगा बाइनेंस OKX पर लिस्ट होगा तो इनकी जो प्राइस है $5 तक जा सकती है। तो यहाँ पर ये सारे डिटेल्स बताई गई है, मतलब जो इसकी जो टोटल टोकन की प्राइस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि $5 तक लिस्ट होने तक इनकी प्राइस जा सकती है। वो भी आपको क्लियर हो गया होगा, जनवरी फरवरी आगे आने वाले मंथ में इसकी प्राइस कहाँ तक जा सकती है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। अगर आपको इस एप्लीकेशन में कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो उन लोगों ने ऑलरेडी बता दिया है माइनिंग जेम्स। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कुछ भी तो आप लोग हमारी एप्लीकेशन को स्टॉप कर दें, वहीं पर स्टॉप कर दें। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी यहाँ पर, उम्मीद है। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। फर्स्ट, जिन लोगों के अकाउंट ओपन नहीं हो रहे वो क्यों नहीं हो रहे। सेकंड, यहाँ पर चेंजिंग क्या आई है। ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन क्यों शो हो रहा है। सेकंड, यहाँ पर यह भी बता दिया गया है कि टोकन आने वाले टाइम में हम कहाँ तक इसकी प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और किस एक्सचेंज पे लिस्ट होने जा रहा है, और कितनी प्राइस तक लिस्ट होगा। ये सब कुछ इसी वीडियो में क्लियर कर दिया गया है। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। कुछ भी इशू आ रहा है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी जो टेलीग्राम पर आईडी है वो है रबिया 1800, तो वो वहाँ पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। आपका जो भी इशू होगा वो यहाँ पर सॉल्व कर दिया जाएगा। अब मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।